हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे आज की इस क्लास में। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके थे और आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की माइमेटिक दवा हम पढ़ चुके थे। आज हम सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है उसकी लाइटिक दवा पढ़ेंगे, मतलब कि कहीं ना कहीं ब्लॉकर्स के बारे में पढ़ेंगे। रिसेप्टर ब्लॉकर, अल्फा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग। एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग हमारा आज का टॉपिक होने वाला है। और इनका अगर मैं दूसरा नाम बोलूँ तो क्या बोलूँगा? सिंपेथेटोलाइटिक। कौन सा नाम है? सिंपेथोलाइटिक। सिंपेथोलाइटिक ड्रग होने वाला है। ये क्या करती है? ये सिंपेथेटिक एक्शन को कम करती है। क्या करती है? स्टॉप करती है, कम करती है। स्टॉप द सिंपेथेटिक एक्टिविटी। सिंपैथेटिक एक्टिविटी को क्या करती है? कम करती है। अगर जनरली मैं बात करूँ इसके बारे में तो ये कितने प्रकार की होती है? आपका आप बोलेंगे अल्फा ब्लॉकर। अल्फा ब्लॉकर, अल्फा को ब्लॉक करने वाली दवा। अल्फा रिसेप्टर आपका अल्फा वन अल्फा टू दो प्रकार का होता है। बीटा रिसेप्टर आपका बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री प्रकार का होता है। तो इन रिसेप्टर को ब्लॉक कर हम पढ़ेंगे। तो अल्फा ब्लॉकर और एक होता है आपका बीटा ब्लॉकर। ठीक है। तो हम सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले अल्फा ब्लॉकर से स्टार्ट करेंगे। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम एंटी एड्रीनर्जिक दवा पढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? ऐसी दवाइयाँ जो कि कहीं ना कहीं सिंपैथेटिक एक्टिविटी को कम करती है, उनके बारे में हम क्या करेंगे? एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? आपके अल्फा ब्लॉकर की बात करते हैं। ये जो हैशटैग का साइन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ब्लॉकर होता है। इसका मतलब क्या होता है? ब्लॉकर होता है। आइए लिख ले, एक एक करके लिख लेते हैं। पहला हम ए में क्या पढ़ेंगे? आपका अल्फा वन प्लस अल्फा टू ब्लॉक कर पढ़ने वाले ऐसी दवाई जो अल्फा वन को भी ब्लॉक करती हो, अल्फा टू को भी ब्लॉक करती हो। मतलब क्या हुआ? ना तो इसकी है ना उसकी है, ना तो इसकी है ना उसकी, ये दोनों को बराबर काम करते, दोनों को ब्लॉक करते। इसको भी ब्लॉक कर रखा है, इसको भी ब्लॉक कर रखा है। एक लड़की ने एक इस लड़के को भी ब्लॉक कर दिया, उस लड़के को ब्लॉक कर दिया। ये क्या है? ये किसी की भी नहीं है, नॉन सेलेक्टिव होने वाली है। मतलब ये क्या है? नॉन सेलेक्टिव। नॉन सेलेक्टिव, ना इसकी हुई ना उसकी हुई। अब दूसरी हम पढ़ते हैं बी नंबर का, अल्फा वन ब्लॉकर। ठीक है। तीसरी है अल्फा टू ब्लॉकर। अब ये देखो, अल्फा वन को ब्लॉक करने वाली केवल अल्फा वन को ब्लॉक कर रही है, अल्फा टू को ब्लॉक करने वाली केवल अल्फा टू को ब्लॉक कर रही है। मतलब एक लड़की किसी एक लड़के को ब्लॉक कर पा रही है। तो ये क्या हो गई? सेलेक्टिव हो गई। क्या हो गई? सेलेक्ट हो गई, सेलेक्टिव। सिलेक्टिव। ठीक है। अब साहब यहाँ पे अल्फा टू ब्लॉकर की हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि इसके बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे। इसके बारे में हम थोड़ी बहुत कहानी करेंगे। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि साहब अल्फा टू ब्लॉकर क्या होता है। इसका सबसे पहले तो कोई क्लिनिकल यूज नहीं होता है। ठीक है। तो नो क्लिनिकल यूज, इसका कोई क्लिनिकल यूज नहीं है। ठीक है। और इसका एक दवा है यो हिमबिन। दवा का नाम क्या है? यो हिमबिन। दवा का नाम क्या है? एक दवा है यो हिमबिन। जो हिमबिन, ये क्या है? एक दवा है जो कि क्या करती है? अल्फा टू को ब्लॉक करती है। याद आ रहा होगा अल्फा टू क्या करता है? आपने ये डायग्राम देखा होगा। ठीक है। यहाँ पे आपका क्या पाया जाता है? अल्फा टू पाया जाता है। ये किस प्रकार कार्य करता है? ये एक ब्रेक 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 के समान कार्य करता है। मतलब अगर आप अल्फा टू को स्टिमुलेट करोगे तो यहाँ से स्टिमुलेट करने से जो यहाँ से एपिनेफ्रिन, नोर एपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन नोर एड्रेनलिन आ रहा है, ठीक है, इसको ब्लो सॉरी इसको स्टिमुलेट करने से उसकी मात्रा कम हो जाएगी और कहीं ना कहीं सिंपैथेटिक एक्टिविटी कम हो जाती है। लेकिन आपने यहाँ क्या, ये आपने अल्फा टू को ब्लॉक किया तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ने वाली है। तो इसके बारे में इतना ही पढ़ेंगे। एक दवा होती है यो हिमबिन, इसकी एक दवा है जो कि कहीं ना कहीं अल्फा टू को ब्लॉक करती है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे आपका अल्फा ब्लॉकर। जनरली हम अल्फा ब्लॉकर में दो ही बात पढ़ते हैं। अल्फा ब्लॉकर में हम दो ही चीज पढ़ेंगे। एक तो कौन सी वाली जो दोनों के साथ दोनों को ब्लॉक करती हो। एक लड़की है जो इसको भी ब्लॉक करती है, इसको भी ब्लॉक करती है। तो कौन सी वाली? वो अल्फा प्लस अल्फा टू ब्लॉकर।
एक केवल पर्टिकुलर के साथ अल्फा वन ब्लॉकर। जनरली हम इन्हीं दवाओं की बात करेंगे और यही हमारे सिलेबस में भी होने वाली है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आप लोग ने देखा होगा, आप लोगों ने क्या देखा होगा कि जनरली जो अल्फा वन होता है, ठीक है, ए बी सी डी पढ़ा आपने, ए बी सी डी, ठीक है। अल्फा वन बीटा टू, अल्फा वन कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, ठीक है। और ये क्या करता है, डायलेशन, कहाँ पे, ब्लड वेसल्स पे, बीटा टू। तो हम अल्फा वन को क्या कर रहे हैं, हम अल्फा वन को ब्लॉक कर रहे हैं। बोलो, अगर अल्फा वन को मैं ब्लॉक करूंगा, अल्फा वन को मैं ब्लॉक करूंगा तो कहीं ना कहीं कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होएगा। अगर कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होएगा तो कहीं ना कहीं क्या होएगा, डायलेशन होएगा। तो बीपी कम करने में हम इसका काम में ले सकते हैं। अगर किसी को बीपी ज़्यादा हो तो आप उसको अल्फा वन ब्लॉकर दीजिए, अल्फा टू ब्लॉकर दे दीजिए, तो बीपी कम होएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे मैं लिख लूँ कि रिड्यूस करता है, रिड्यूस द बीपी, रिड्यूस करता है बीपी को। और कैसे करता है, ये अल्फा वन को ब्लॉक करके करता है, ड्यू टू अल्फा वन ब्लॉकर। अल्फा वन को ब्लॉक करके ये क्या करता है, बीपी को कम करने वाला है। ठीक है। अब साहब यहाँ पे अल्फा वन, इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें भी बीपी क्या हो रहा है, इसमें भी बीपी को कम ही किया जा रहा है, क्योंकि अल्फा वन डायरेक्ट क्या हो रहा है, ब्लॉक हो रहा है। अब समझना यहाँ पे ध्यान से, दोनों दोनों ब्लोकर आपके सामने, दोनों ब्लोकर का कॉमन कार्य क्या है, बीपी को कम करना है। तो आप इसको कहाँ पे यूज करिए, हाइपरटेंशन में यूज करिए। तो आप इसको लीजिए कि कॉमन यूज इसमें, हाइपरटेंशन में, कॉमन यूज इन हाइपरटेंसिव हाइपरटेंसिव पेशेंट। हाइपरटेंसिव पेशेंट में हम क्या करेंगे, आपका अल्फा वन अल्फा टू ब्लॉकर की हम बात करेंगे, और ये दवा वहां पे देंगे तो कहीं ना कहीं हमें क्या मिलेगा, फायदा मिलने वाला है। ओके, आइए स्टार्ट करते। सबसे पहले क्या देखा हमने, एडीआर की बात करी, ठीक है। एक होता आपका एनडीआर, ठीक है। एडीआर कहाँ कहाँ पाया जाता है, मैं फिर से रिपीट करूंगा, मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूँ इनके बारे में काफ़ी वीडियोज में। अल्फा वन पे होता है, अल्फा टू पे होता है, इसका बीटा वन पे फायदा मिलता है, बीटा टू पे क्या दिखाता है, अपना असर दिखाता है। एनडीआर नोर एड्रेनल आपका अल्फा वन अल्फा टू और बीटा वन पे ही ये क्या दिखाता है, अपना असर दिखाता है, इन्हीं को क्या करता है, अपना स्टिमुलेशन करने वाला है। आपने मरीज को क्या दिया, आपने देखो जनरली हम क्या कर रहे हैं, मरीज को ये दवा दे रहे हैं, या फिर ये अपनी बॉडी में क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि एंडोजीनस है, एंडोजीनस, ये एंडोजीनस है, आपकी बॉडी में रिलीज होता रहता है। आपने क्या दिया मरीज को, आपने मरीज को अल्फा अल्फा वन अल्फा टू का ब्लॉकर दे रखा है, ठीक है। आपने मरीज में क्या दिया रखा, आपने मरीज में अल्फा वन अल्फा टू का ब्लॉकर दे रखा है। आइए स्टार्ट करते हैं। आपने इसको भी ब्लॉक कर दिया, आपने इसको भी क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, ठीक है। आपने यहाँ पे इसको ब्लॉक कर दिया, आपने यहाँ पे इसको ब्लॉक कर दिया। दोनों कंडीशन में आप एक बात देख पा रहे हैं, दोनों कंडीशन में आप क्या देख पा रहे हैं कि बीटा वन किस पे होता है, बीटा वन हार्ट पे होता है। ये बीटा वन कहाँ होता है, हार्ट पे होता है। और हार्ट पे ये क्या काम करता है, हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, हार्ट रेट को क्या करता है, इंक्रीज करता है। कौन, बीटा वन। एड्रिनलिन नॉन एड्रिनलिन आपकी बॉडी में एंडोजीनसली बन रहा है। आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि आपकी बॉडी में ये दोनों बन रहे हैं। आपने बाहर से पेशेंट को अल्फा वन अल्फा टू ब्लॉकर दे दिया। आपने ब्लॉक कर दिया अल्फा वन अल्फा टू को, दोनों को ब्लॉक कर दिया। तो बीटा को तो ब्लॉक नहीं किया आपने। अगर आपने बीटा को ब्लॉक नहीं किया तो बीटा वाले सिम्टम्स तो आपको देखने को मिलेंगे। बीटा वन क्या करता है, बीटा वन हार्ट रेट को बढ़ाने वाला है, तो यहाँ पे हार्ट रेट बढ़ेगा, यानी क्या करेगा, ये कोज करेगा, क्या करेगा, अल्फा वन अल्फा टू ब्लॉकर अगर आप किसी को देते हो, अगर आप अल्फा वन आप अल्फा ब्लॉकर आप किसी को देते हो, तो ये क्या कोज करता है, ये कोज करता है सीवियर टेकिकार्डिया। बीपी को तो ये क्या करेंगे, बीपी को तो ये कहीं ना कहीं कम कर देंगे, बीपी को तो क्या करेंगे, कहीं ना कहीं कम कर देंगे, लेकिन ये सीवियर टेकिकार्डिया कोज करेंगे। तो आइए यहाँ पे हम लिख लेते हैं, हम क्या लिख लेते हैं कि, क्या लिख लेते हैं कि अल्फा वन प्लस अल्फा टू का आपने क्या दिया, मरीज को ब्लॉक कर दिया। अगर ये आपने ब्लॉक कर दिया तो ये क्या क्या कोज कर सकता है, सीवियर टेकिकार्डिया, सीवियर टेकी
सीवी टेकिकार्डिया कोज करेगा। और क्या क्या कोज करता है, देखो यहाँ पीछे आपने यहाँ बीटा टू रिसेप्टर की बात की, ये भी तो ब्लॉक नहीं हुआ ना। बीटा टू क्या होता है, ब्लड वेसल्स पे होता है। ब्लड वेसल्स पे क्या काम करता है, ब्रोन ब्लड वेसल्स पे क्या करता है, वेसो 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 डायलेशन वाला काम करता है, कहीं ना कहीं वेसो डायलेशन का काम करता है। तो ये क्या करेगा, ये सीवियर वेसो डायलेशन वाला काम करेगा, क्योंकि अल्फा आपका ब्लॉक हो चुका। अब काम कौन करेगा, आपका बीटा ही काम करेगा। और बीटा खूब मजे से धड़ल्ले से काम करेगा, बहुत फास्ट काम करेगा, क्योंकि अब उसका एक तरफा राज हो चुका है। एल बीटा वन ने अपना काम कर दिया, बीटा वन ने भी हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। अब बीटा टू का काम है, बीटा टू क्या करेगा, हार्ट रेट को कम करने वाला, सॉरी बीपी को कम करने वाला है, वेसो डायलेटर होने वाला है। तो यहाँ पर लिख लो कि स्ट्रोंग स्ट्रोंग वेसो डायलेटर एक्शन। अगर स्ट्रोंग वेसो डायलेटर एक्शन है किसका, एल्फा वन और एल्फा टू ब्लॉकर का, क्योंकि अल्फा वन अल्फा टू ब्लॉकर होने के बाद बीटा टू और बीटा वन कार्य कर रहे हैं। और ये आपका स्ट्रॉन्ग वेसो डायलेक्ट्रिक एक्शन शो कर रहा है, कौन, आपका अल्फा वन और अल्फा टू ब्लॉकर। तुम इसका कहाँ यूज करेंगे, यूज इन हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में आप क्या करेंगे, इसका यूज करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक आप समझ में आया, ओके। तो आपने सबसे पहले क्या देखा, आपने देखा कि नॉन सिलेक्टिव अल्फा वन अल्फा टू ब्लॉकर कोई दवा होती है, उसमें क्या होता है, अल्फा वन अल्फा टू को ब्लॉक कर दिया जाता है, लेकिन बीटा वन बीटा टू तो काम करते हैं। एड्रेनलिन वाले केस में अगर हम देखें, नोर एड्रेनलिन वाले केस में देखें, यहाँ पे देखते हैं तो बीटा वन बीटा टू बीटा वन है। तो जो एड्रेनलिन वाले केस के अंदर क्या होता है कि वेसो डायलेशन वाला काम भी होता है और हार्ट रेट भी बढ़ती है। और नोर एड्रेनलिन वाले केस में क्या होता है, आपका हार्ट रेट इंक्रीज होती है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, अल्फा वन अल्फा टू ब्लॉकर आपने दिया और आपने क्या देखा, सीवियर टेकिकार्डिया देखने को मिलेगा, आपको वेसो डायलेशन देखने को मिलेगा, तो बीपी कहीं ना कहीं कम होएगा। तो आप हाइपरटेंशन में भी इन नॉन सेलेक्टिव अल्फा वन किसको यूज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं सेलेक्टिव नॉन सेलेक्टिव अल्फा वन प्लस अल्फा टू ब्लॉकर को। मैं इतने बड़े बड़े इसीलिए लिख रहा हूं ताकि मेरे पेज तो खराब होंगे नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिमाग के पेज में ये सारा कुछ छप जाना चाहिए। आपको यहां तक समझ में आया, ओके। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, हम यहाँ पे जनरली अल्फा वन अल्फा टू ब्लॉकर जिसको हम नॉन सेलेक्टिव बोल के आए थे, इसको एक बार और पढ़ लेते हैं। हम क्या पढ़ेंगे साहब, हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि साहब नॉन सेलेक्टिव अल्फा वन प्लस अल्फा टू ब्लॉकर की हम बात करेंगे। ये जनरली क्या होता है, देखो अल्फा वन अल्फा टू को आप ब्लॉक कर दोगे, ठीक है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ क्या, अल्फा एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट बोल सकता हूँ क्या, हाँ, क्योंकि ये काम क्या कर रही है, एगोनिस्ट के उल्टा काम कर रही है, एंटागोनिस्ट वाला काम कर रही है। यानी इसका एक नाम और दिया जा सकता है आपका अल्फा एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट आप क्या करेंगे, इसका नाम देंगे। जनरली अल्फा वन अल्फा टू जो ब्लॉकर होता है वो दो प्रकार से होता है, एक तो होता है इरिवर्सिबल और एक होता है रिवर्सिबल। यानी इरिवर्सिबल से मेरा मतलब ये नहीं है कि लंबे समय तक आपका अल्फा वन अल्फा टू ब्लॉक रहेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जो समय अंतराल होने वाला वो काफ़ी लंबा होने वाला, वो 24 से 24 से लेके 48 आवर्स का जो समय होएगा, उस समय तक आपका अल्फा वन अल्फा टू ब्लॉक रहेगा और कहीं ना कहीं बीपी को कम करता रहेगा, ठीक है, हार्ट रेट को बढ़ाता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल फिनोक्सा बेंजामाइन एक दवा होती है, फिनोक्सा बेंजामाइन, जो कि रिवर्सिबल में यूज की जाती है। दवा का नाम लिख लेते हैं यहाँ पे, फिनोक्सा फिनोक्सा या फिनोक्सी बेन बेंजा बेंजामाइन माइन, ये एक दवा होती है। ये क्या करती है, ये क्या करती है, ये एक ऐसी दवा है जो अल्फा वन को ज़्यादा ब्लॉक करती है अल्फा टू की तुलना में। फिनोक्सी बेंजामाइन एक ऐसी दवा है जो कि अल्फा वन को ज़्यादा ब्लॉक करती है अल्फा टू की तुलना में। अब एक चीज़ बताओ,
अल्फा 1 वैसे ब्लॉक हो चुका, अल्फा 2 भी ब्लॉक हो चुका, तो इसका इफेक्ट क्या आने वाला है बताओ। ठीक है, हम बीपी कम करने के लिए इनको देते हैं या बीपी बढ़ाने के लिए इनको देते हैं। आपने अल्फा को ब्लॉक किया, अल्फा अगर चालू होता तो बीपी बढ़ता, लेकिन हम बीपी को बढ़ाने के लिए नहीं, कम करने के लिए देते, हमने ब्लॉक कर दिया है। तो बोलो हम इसका यूज कहाँ कर सकते हैं, यूज इन सीवियर हाइपरटेंशन। सीवियर हाइपरटेंशन में हम क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। ठीक है, ये लॉन्ग एक्टिंग होने वाला है, लगभग 24 से लेके 48 आवर्स का समय होगा। इरिवर्सिबल से मेरा मतलब है लॉन्ग एक्टिंग, तो ये क्या है आपका लॉन्ग एक्टिंग है, लॉन्ग एक्टिंग। ठीक है, लॉन्ग एक्टिंग होने वाला है, और इसका यूज हम कहाँ करते हैं। ठीक है, और हम इसका यूज करते हैं, यूज इन, यहीं लिख लेते हैं पीछे, यहीं लिख लेते हैं यहाँ पे, फियोक्रोमा, फियोक्रोमोसाइटोमा, साइटोमा में हम इसका यूज करते हैं। वहाँ हम ये अल्फा 1 और अल्फा 2 ब्लॉकर दोनों यूज करते हैं। अकेला हम यहाँ पे यूज नहीं करने वाले, अकेले अल्फा 1 ब्लॉकर, अकेला अल्फा 2 ब्लॉकर हम जनरली आपके फियोक्रोमोसाइटोमा में यूज नहीं करते हैं। हम दोनों कहीं ना कहीं फियोक्रोमोसाइटोमा में यूज करने वाले। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। हमने क्या पढ़ा, नॉन सिलेक्टिव में इरिवर्सिबल हमने पढ़ लिया है। आइए नॉन सिलेक्टिव में हम रिवर्सिबल की भी बात कर लेते हैं। रिवर्सिबल का मतलब है कि शॉर्ट एक्टिंग, कम समय के लिए दवा असर दिखाने वाली है। क्योंकि वहां पे क्या हुआ था, वहां पे अल्फा और अल्फा 2 ब्लॉकर जो था वो कहीं ना कहीं लंबे समय के लिए ब्लॉक होने वाला था, लगभग 48 से लेके 28 से लेके 24 से लेके 48 आवर्स तक ब्लॉक होने वाला था। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे रिवर्सिबल। रिवर्सिबल की बात कर लेते हैं। पेंटोलामाइन, अगर दवा की बात करेंगे तो क्या नाम है, पेन पेंटोला पेंटोलामाइन, फेंटोलामाइन। और यहीं पे एक और नाम है टोला, टोला जोसिन, टोला जो सॉरी टोला जोलिन, टोला जोलिन। पहली दवा कौन सी होगी, फेंटोलामाइन, दूसरी होगी टोला जोलिन, टोला जोलिन। अगर मैं इन दवाओं की बात करूंगा तो ये क्या करती है, ये सीवियर हाइपरटेंशन के लिए नहीं, ये कुछ समय के लिए यूज कर, क्योंकि सीवियर के लिए तो हम कौन सी यूज कर रहे हैं, आपका अल्फा 1 अल्फा 2 ब्लॉकर दोनों एक साथ यूज कर सकते हैं, जो कि इरिवर्सिबल हो, क्योंकि लंबे समय तक हमें बीपी को कम करना है, सीवियर बीपी हाइपरटेंशन हुआ है। अब हमें यहाँ पे माइल्ड टू मॉडरेट अगर हाइपरटेंशन देखा जाता है तो इरिवर्सिबल की जगह रिवर्सिबल यूज करेंगे, रिवर्सिबल यूज करेंगे। तो लिख लीजिए कि यूज इन यूज इन माइल्ड माइल्ड टू मॉडरेट मॉडरेट हाइपरटेंशन में हम इसका क्या करेंगे, यूज करेंगे। रिवर्सिबल है तो क्या होएगा, शॉर्ट एक्टिंग होएगा, शॉर्ट एक्टिंग होगा। ठीक है, और हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, चीज रिएक्शन में हम इसका यूज कर सकते हैं, चीज रिएक्शन, चीज रिएक्शन में यूज कर सकते हैं। एक होता है क्लोडिनिन विड्रोल सिम्टम, अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा। क्लोडिनिन, क्लोनी डी क्लोनिडीन विड्रोल, तो इन दो कंडीशन में और इस हाइपरटेंशन में हम क्या करेंगे, इसका यूज करने वाले रिवर्सिबल का यूज करने वाले पेंटोलामाइन और आपका टोलाजोलिन का यूज करने वाले हैं। ओके, अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे एक चीज जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वो क्या है, चीज रिएक्शन की बात करें, क्लोनिडीन की बात करते हैं। जब तक मैं चीज रिएक्शन आपको बताने वाला हूँ, जब तक मैं आपको चीज रिएक्शन बताने वाला हूँ, आप एक चीज याद करिएगा, पीछे वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि जो क्लोडिनिन होता है, क्लोडिनिन क्या काम करता था, ये कहीं ना कहीं अल्फा 2 को अफेक्ट करता था, अल्फा 2 रिसेप्टर को क्या करता था, ये स्टिमुलेट करता था। याद है आपको, और अल्फा 2 कहाँ पे होता है, ये सारी बातें आप याद कीजिए, फिर मैं आपको आगे आऊँगा, फिर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हम सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करते हैं, चीज रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं। जनरली हम क्या करते हैं, एक शब्द है टायरामाइन, क्या है टायरामाइन। ठीक है, टायरामाइन सबसे पहले तो कहाँ पाया जाता है, टायरामाइन कहाँ, चीज, पनीर, चीज में पाया जाता है, यानी चीज कंटेन
कंटेन टायरामाइन। टायरामाइन चीज में क्या होता है, टायरामाइन होता है। ये जो टायरामाइन होता है वो काम क्या करता है, ठीक है, टायरामाइन क्या काम करता है, ये सिंपैथेटिक ड्रग है एक तरह से, सिंपैथेटिक ड्रग होने वाली है। और इनडायरेक्ट एक्टिंग है, याद करिए, इनडायरेक्ट एक्ट करती है, ये इनडायरेक्ट एक्टिंग दवा है। और याद करिए वहां पे टायरामाइन काम कैसे करता था। टायरामाइन कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि जो सिनेप्टिक वेसाइकल होती है उसमें खुद तो चला जाएगा, ठीक है, और एपिन आपके जो एड्रेनलिन है उसको बाहर की तरफ निकाल देगा। ये क्या करेगा, दूसरों की जगह लेता है, क्या करता है, दूसरों की जमीन को हथिया लेता है और उसको जमीन से बाहर निकाल देता है, दूसरों के घरों में घुसता है और उसके ओनर को घर से बाहर निकालता है। और एक साथ नहीं निकालता, ये पहले क्या करेगा, ये बड़े 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 पिताजी को निकालेगा, फिर टायरामान आएगा, फिर उसकी बीवी को निकाल देगा, फिर टायरामान आएगा, फिर बच्चों को भी निकाल देगा, फिर टायरामान आएगा, फिर ऐसे करके पूरे घर वालों को धीरे धीरे बाहर निकालता था। डिस्प्लेसमेंट के मेथड पे आपका टायरामिन काम करता था, याद करिए उस समय। तो यहाँ पे ये किस प्रकार काम करता है, ये एक्ट करता है डिस्प्लेसमेंट के मेथड पे। तो मैं लिख लूँ कि ड्रग ड्रग एक्टिंग बाई डिस्प्लेसमेंट। ये मैं आपको वहां पे बता के आ चुका हूं। अब जनरली क्या होता है, हम टायरामिन के बारे में पढ़ रहे। आपने क्या किया, आपने सबसे पहले कंज्यूम किया, खाया, क्या पनीर खाया आपने, आपने ईट किया चीज, आपने क्या किया, पनीर खाया। पनीर में क्या था, पनीर में साफ टायरामाइन था, क्या था, टायरामाइन। पनीर में क्या था, टायरामाइन था। अब टायरामाइन आपकी बॉडी में जा चुका है। टायरामाइन क्या है, एक सिंपैथेटिक एक्शन दिखाने वाली दवा है एक तरह से। तो कहीं ना कहीं आप लोगों का बीपी बढ़ना चाहिए था, जैसे ही पनीर खाया बीपी बढ़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मतलब होना क्या है था कि हाइपरटेंशन, हाइपर टेंशन होना चाहिए था, हाइपर टेंशन टू बी टू बी डन, टू बी डन ऐसा होना चाहिए था, ठीक है, आपका हाइपरटेंशन होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ, लेकिन नॉट डन, नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ, हाइपरटेंशन नहीं हुआ। देखो आपने पनीर खाया, पनीर में टायरामाइन था, टायरामाइन एक सिंपैथेटिक एक्शन करती है, बीपी बढ़ना चाहिए था, हाइपरटेंशन होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो आपके इंटेस्टाइन है, या फिर मैं बोल सकता हूँ GIT, उसमें एक एंजाइम होता है, उसमें एक एंजाइम होता है, और उस एंजाइम का नाम क्या है, मोनो मोनो अमीनो मोनो अमीनो ऑक्सीडेज, ठीक है, ये एक एंजाइम होता है, मोनो अमाइन ऑक्सीडेज ही बोल सकते हो आप इसको, ये लो यहाँ पे लिख देते हैं, मोनो अमाइन ऑक्सीडेज ही बोल सकते हो। तो ये एक एंजाइम होता है। ये एंजाइम करता क्या है, ये मोनो अमाइन को तोड़ता है। मोनो अमाइन से मेरा मतलब, मोनो अमाइन यहाँ पे लिख लेते हैं, मोनो अमाइन। मोनोमाइन कौन कौन होता है, मोनोमाइन कौन कौन होता है, सीरोटोनिन, सीरोटोनिन और एड्रेनलिन, एड्रेनलिन, डोपामाइन और टायरामाइन। ये क्या है सभी, ये मोनोअमाइन है। अब इन मोनोअमाइन को तोड़ने वाला एंजाइम का क्या नाम है, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज। मोनोअमाइन ऑक्सीडेज कहाँ पाया जाता है, इंटेस्टाइन या GIT में पाया जाता है। वहां बैठ के ये क्या काम करता रहता है, वहां ये चुपचाप बैठा रहता है, और जैसे ही कोई मोनोअमाइन आता है उसको तोड़ता है। पनीर आया, पनीर के अंदर मोनोअमाइन आया, उसको तोड़ा मरोड़ा और निकाल दिया। तो इस प्रकार से सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन नहीं हुआ। यहाँ तक आपको समझ में आया, यानी मोनोअमाइन ने क्या किया, मोनोअमाइन या मोनोअमाइन ऑक्सीडेज ने क्या किया, कैन ब्रेक,
ब्रेक टायरामाइन, टायरामाइन को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया। ओके, अब यहां तक आपको समझ में आना चाहिए। अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। एक मरीज था डिप्रेशन वाला, डिप्रेशन वाला मरीज था। डिप्रेशन क्यों होता है, बोलिए। सीरोटोनिन का लेवल कहीं ना कहीं कम हो जाता है। किसका लेवल डिक्रीज होता है, सीरोटोनिन का लेवल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अब आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने ये देखा कि अगर सीरोटोनिन को नहीं बचाया तो डिप्रेशन ज़्यादा होएगा। मतलब सीरोटोनिन का जो लेवल है, उस जो थोड़ा बहुत और बना हुआ है, उसको ज़्यादा कम नहीं होने देना। और मैं यहाँ पीछे बता के आया हूँ कि सीरोटोनिन क्या है, एक मोनोअमाइन है। यानी सीरोटोनिन क्या है, मोनोअमाइन है। मोनोअमाइन सीरोटोनिन है और सीरोटोनिन को कम नहीं होने दो। और इस सीरोटोनिन को मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिट तोड़ेगा या नहीं तोड़ेगा, कौन तोड़ेगा, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इसको तोड़ता है। किसको तोड़ता है, सीरोटोनिन को तोड़ता है। तो इस एंजाइम को इनहिबिट कर दो। आपने क्या दिया, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर दिया। किसमें दिया आपने, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। एक डिप्रेशन वाले पेशेंट में क्या दिया आपने, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर दे दिया। तो इसने क्या करा, इसने कहीं ना कहीं सीरोटोनिन को तोड़ने से बचा लिया। ठीक है, सीरोटोनिन को ज्यादा तोड़ने नहीं दिया। क्यों नहीं तोड़ने दिया, क्योंकि आपने इस एंजाइम को ही क्या कर दिया, इनहिबिट कर दिया। अब साहब मोनोअमाइन कितने सारे मोनो, ये भी नहीं टूटा, ये भी नहीं टूटा, ये भी नहीं टूटा, ये भी नहीं टूटा, और टायरामाइन भी नहीं टूटा। आपकी जीआईटी में कौन आया, पनीर आया। कैसा पनीर आया, बढ़िया फर्स्ट क्लास ड्राई चिली पनीर आया। आपने पनीर खा लिया, पनीर खाने के बाद में टायरामाइन नहीं टूटा। क्यों नहीं टूटा, क्योंकि आप मरीज को मोनो अमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर दे रहे हो। टायरामाइन नहीं टूटेगा। तो यहाँ पे लिख लो कि क्या होगा, टायरामाइन, टायरामाइन नॉट ब्रेक, टायरामाइन नॉट ब्रेक। ठीक है, ड्राई चिल्ली पनीर खा के आप जैसे ही घर आए, आपको पता चला कि आपका बीपी आसमान की तरफ टच हो रहा है, मतलब बीपी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि टायरामाइन सिंपैथेटिक एक्शन शो करता है। एक तरह से सिंपैथेटिक दवा है, एड्रीनर्जिक इफेक्ट शो करता है। तो उस कंडीशन में मरीज को दिक्कत हो सकता है। यानी मैं यहाँ पे लिखूँ, टायरामाइन, टायरामाइन एक्ट like a sympathetic ड्रग। और अगर सिंपैथेटिक ड्रग के समान कार्य करेगा तो बताओ बीपी ज्यादा होएगा कम होएगा, उसको सीवियर, सीवियर हाइपर टेंशन देखने को मिलेगा। और इसी को क्या बोलते हैं, चीज रिएक्शन। इसी को क्या बोलते हैं, चीज रिएक्शन आप बोलने वाले हैं। आपको ये चीज रिएक्शन समझ में आई। ठीक है, आगे चलते हैं। मैंने यहाँ पे आपको क्या पढ़ा दिया, मैंने यहाँ आपको एक चीज रिएक्शन बताई है, जो कि मैं आपको यहाँ पे ये मैं पूरी करवा चुका हूँ चीज रिएक्शन। ठीक है, मैं रिवर्सिबल के अंदर फेंटोलामाइन और टोलाजोलिन के बारे में बात कर रहा हूँ। ये क्या है, ये रिवर्सिबल होने वाली है कुछ समय के लिए, मतलब शॉर्ट एक्टिंग होने वाली है। क्या है ये, कहीं ना कहीं ये ब्लॉकर है। ठीक है, ये क्या है, अल्फा वन अल्फा टू ब्लॉकर है, जो कि क्या होने वाली, कुछ समय के लिए ब्लॉक करने वाली है। ओके, आगे चलते हैं हम। क्लोडिनिन विड्रॉल में किस प्रकार यूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, हाइपरटेंशन देखने को मिला था ना हमें, यहाँ पे हाइपरटेंशन देखने को मिला था सीवियर, और सीवियर हाइपरटेंशन है, कहीं ना कहीं आप अल्फा वन अल्फा टू ब्लॉकर यहाँ पे यूज कर सकते हो, क्योंकि पेशेंट में सिंपैथेटिक एक्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। ओके, दूसरी हम बात करते हैं क्लोनिडिन की बात कर लेते हैं। आइए हम बात करते हैं किसकी, क्लोनिडिन की बात करते हैं। देखिए, क्लोनिडिन, क्लोनिविड्रोल, आपको याद आया कुछ, किसी ने पीछे रिवाइज किया। क्लोनिडिन कहाँ काम करता है, जनरली हमें पता है कि ये आपका एक सिनेप्स है। ठीक है, यहाँ पे आपका अल्फा टू रिसेप्टर होता है। जब ये अल्फा टू, ये अल्फा अल्फा टू स्टिमुलेट होता है, तो ये किसके समान कार्य करता है, ये एक ब्रेक के समान कार्य करता है। किसके समान, ब्रेक।
और ब्रेक से मेरा मतलब क्या है कि ये कहीं ना कहीं एड्रेनलिन हो गया, नोर एड्रेनलिन हो गया, इनकी मात्रा को यहाँ पे डिक्रीज करता है। और डिक्रीज करके करता क्या है, ये सिंपैथेटिक एक्शन को कम करने वाला है। अल्फा टू अगर स्टिमुलेट होता है तो सिंपैथेटिक एक्शन को क्या करने वाला है, कम करने वाला है। यानी अगर मैं क्लोनिडीन की बात करूँ, क्लोनिडीन अल्फा टू को स्टिमुलेट करती है, तो अल्फा टू अगोनिस्ट हुई, एंटागोनिस्ट अगोनिस्ट हुई ना। तो मैं इसके बारे में लिख दूं कि साहब जो आपका क्लोनिडीन की बात करते हैं, क्लोनिडीन, क्लोनिडीन ये क्या है, अल्फा टू एगोनिस्ट है। अल्फा टू एगोनिस्ट दवा होने वाली है। और ये अल्फा टू को क्या करती है, स्टिमुलेट करती है, और मरीज में एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन की मात्रा कम करती है, कहीं ना कहीं सिंपैथेटिक सिंपैथेटिक एक्शन को डिक्रीज करने वाली है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। ठीक है, हम आगे चलते हैं, अब आपका एक्शन पे चलते हैं। आपने मरीज को क्या दिया, आपने मरीज को क्लोनिडीन दिया। मरीज क्लोनिडीन खा रहा है, क्लोनिडीन मरीज खा रहा है। क्या हो रहा है उसके अंदर, उसमें अल्फा टू स्टिमुलेट हो रहा है। ठीक है, अब अल्फा टू स्टिमुलेट हो रहा है तो क्या एड्रेनलिन, नोर एड्रेनलिन आपका सिनेप्टिक लेफ्ट में आ रहा है, नहीं आ रहा, तो डिक्रीज होगा एड्री एड्रीनलिन एंड नोर एड्रेनलिन। कहाँ पे, इन सिनेप्टिक क्लेफ्ट। सिनेप्टिक लेफ्ट में क्या हो रहा है, ये कम हो रहा है। इससे क्या होगा, इससे इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं ना तो अल्फा वन स्टिमुलेट होएगा, ना ही बीटा वन स्टिमुलेट होएगा। देखो, ना तो अल्फा वन ना बीटा वन, हमने दोनों की बात इसीलिए करी है क्योंकि अल्फा वन कहीं ना कहीं आपका इफेक्ट करता है ब्लड वेसल्स पे, वहां पे कॉन्ट्रेक्शन करवाता था लेकिन नहीं करवाएगा। बीटा वन हार्ट रेट पे प्रभाव डालता था लेकिन अब प्रभाव नहीं डालेगा क्योंकि स्टिमुलेट ही नहीं हो रहे। अगर मैं ओवरऑल देखूँ तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, बीपी कम हो रहा है। बीपी क्या हो रहा है, बीपी कम हो रहा है। क्लोनिडीन आपने एक मरीज को दी, क्लोनिडीन आपने क्या दिया, एक मरीज को दी, कंटिन्यूअस क्लोनिडीन चल रहा है, क्लोनिडीन आपने एक मरीज को क्या दी, क्लोनिडीन दी। और ये कितने समय के लिए दी, गुना आपने 6 मंथ के लिए दी। 6 मंथ का आपने क्या किया, 6 मंथ तक आप कुंडली मार कर बैठे रहे। कहाँ पे बैठे रहे, आप कुंडली मार कर, कुंडली मार कर अल्फा वन एंड बीटा वन को स्टिमुलेट ही नहीं होने दिया। ठीक है, आपने इन दोनों तीनों को स्टिमुलेट ही नहीं होने दिया। कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। ये बात आपके दिमाग को पता चली, दिमाग आपके ये बातें सुन के घबरा गया कि यार ऐसा हुआ क्या कि आपका बीपी कंटिन्यूस कम ही है, आपका अल्फा वन और बीटा वन स्टिमुलेट ही नहीं हो रहा है। क्या वहां पे अल्फा वन है, क्या वहां पे बीटा वन है, क्या वो रिसेप्टर वहां पे खत्म तो नहीं हो गए। किसको पता चली ये सारी बात, ब्रेन को पता चली। तो ब्रेन ने क्या किया वहां पे, कहीं ना कहीं जो आपका ब्रेन था, इसने वहां पे अल्फा वन की मात्रा इंक्रीज कर दी, बीटा वन की मात्रा भी इंक्रीज कर दी। तो ये रिसेप्टर क्या हो गए वहां पे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपका अल्फा वन और बीटा वन स्टिमुलेट ही नहीं हुआ, बीपी कंटिन्यूस डाउन रहा। बहुत समय से बीपी लगातार 160 से लगातार 120 पे बना हुआ है। जो कभी 160 हुआ करता था वो 120 है। और आपका अल्फा वन और बीटा वन स्टिमुलेट नहीं हो रहा है क्योंकि क्लोनिडिन कंटिन्यूस दे रहे हो। अगर क्लोनिडिन कंटिन्यूस दे रहे हो और ये रिसेप्टर स्टिमुलेट नहीं हुआ तो आपका ब्रेन ये सोचेगा शायद हो सकता है रिसेप्टर की कमी हो गई हो, तो ये रिसेप्टर जो है इनकी मात्रा बढ़ाई जाएगी। ठीक है, और जो पोस्ट सिनेप्टिक जो न्यूरॉन है वहां पे आपके अल्फा वन रिसेप्टर की मात्रा बढ़ाई जाएगी और बीटा वन रिसेप्टर की मात्रा बढ़ाई जाएगी। आपने क्लोनिडीन दिया, ठीक है, ये रिसेप्टर कंटिन्यूस ब्लॉक है। अब साहब क्या होगा, 6 महीने बाद आपने क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया।
जैसे ही स्टॉप किया, आपका जो अल्फा टू ब्लॉकर का काम कर रहा था, जो कि सिंपैथेटिक रिएक्शन को कम कर रहा था, अब वापस से एपिनेफ्रिन और नॉर एड्रेनलिन या एड्रेनलिन वहां से आएगा। सिनेप्टिक में अचानक से एड्रेनलिन आएगा, मतलब एडीआर या एनडीआर, ये वापस से सिनेप्टिक लेफ्ट में आएगा। ये किस क्या देखेगा, अरे भाई साहब इतने सारे अल्फा वन, अरे भाई साहब इतने सारे बीटा वन, अचानक से इतनी सारी संख्या देख के और उन पे एडीआर जाके जोड़ेगा। अचानक से क्या होगा, अचानक से बहुत ज्यादा मात्रा में बीपी बढ़ने वाला। अचानक से अब क्या होगा, बीपी बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ने वाला। और ये क्या है, यही तो आपका रीबाउंडिंग हाइपरटेंशन है। यही तो क्या है, रीबाउंडिंग हाइपरटेंशन, रीबाउंड हाइपरटेंशन है। मतलब क्लोनिडिन जैसे ही आपने कम किया, जैसे ही क्लोनिडिन की मात्रा कम हुई और ये बात ब्रेन को पता चली, उसने तुरंत एडीआर रिलीज किया और वहां पे बहुत सारे अल्फा वन और बीटा वन देख के उसको खुशी हुई। वो खुशी से इतना झूमा को उसका बीपी बहुत ज्यादा मात्रा में इंक्रीज हो गया। यही क्या है, रीबाउंड हाइपरटेंशन होने वाला है। और यही क्या है, क्लोनिडिन विड्रॉल सिम्टम है। आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया? ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आपके यहाँ पे हमने क्या पढ़ा अभी तक। हमने अल्फा वन अल्फा टू ब्लॉकर कॉमनली पढ़ा, नॉन सेलेक्टिव पढ़ा। इसमें हमने रिवर्सिबल की बात कर ली और नॉन रिवर्सिबल की बात कर ली, यानी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल की हमने बात कर ली है। आइए हम अब नेक्स्ट देखते हैं आपके सामने सेलेक्टिव, सेलेक्टिव अल्फा वन ब्लॉकर की हम बात करेंगे। ऐसी दवा जो केवल अल्फा वन को ब्लॉक करती है। यहाँ पे कहानी सुनना आप। हम तीन दोस्त हुआ करते थे। एक तो मैं था, ठीक है, आपके एसपी सर थे, ठीक है। एक मेरा दोस्त था प्रदीप, प्रदीप। और एक मेरा दोस्त था जो अल्फू जोश था, अल्फू जो, लेकिन हम उसको आलू आलू बोलते थे। क्या थे, आलू। तीनों नर्सिंग स्टाफ थे, वार्ड में काम कर रहे थे, ठीक है। तो प्रदीप को चोट लग गई, प्रदीप वार्ड में काम कर रहा था, गिर गया, ठीक है, कुछ दिक्कत हो गई प्रदीप को। तो चोट लगने से क्या हुआ कि प्रदीप ने अपनी सुबह की जो डोज देनी थी मरीजों को वो नहीं दी। तो मैंने प्रदीप से कहा, प्रदीप भाई आप बैठो, प्रदीप आप बैठो, आपकी डोज कौन देगा, आलू देगा। तो मैंने किस अंदाज में किया कि प्रदीप, प्रदीप, प्रदीप तेरी डोज, प्रदीप तेरी डोज आलू देगा। कौन देगा, आलू, आलू देगा। मैंने क्या बोला कि प्रदीप तेरी डोज कौन देगा, आलू देगा। तो मैं इसको कहीं ना कहीं अब उठा के साइड में रख लेता हूँ, आपको याद होना चाहिए, ठीक है, कि प्रदीप तेरी डोज कौन देगा, आलू देने वाला है, ठीक है। इसको उठा के, है ना, मैं इसको क्या करता हूँ, फिर से उठा के साइड में रख देता हूँ, ये लो। तो प्रदीप तेरी डोज आलू देगा। प्रदीप से आपको याद करना है प्राजोशिन, प्रदीप, प्रदीप से आपको याद करना है, प्रदीप से, इससे आपको याद करना है प्राजोशिन, प्राजोशिन, ठीक है। प्रदीप तेरी डोज, तेरी, तेरी, तेरी जोशीन, या तेरा, तेरी से तेरा जोशीन। प्रदीप तेरी डोज, डोज डोक्सा जोशीन, डोक्सा जोशीन। प्रदीप तेरी डोज कौन देगा, आलू देगा, आलू, क्योंकि हम हमारे दोस्त को प्यार से क्या बोलते थे, आलू। एल्फू जोसिन, एल्फू जोसिन, ओके। तो ये क्या हो गई, ये कुछ दवाइयाँ हो गई। ये दवाइयाँ कैसी दवाई है, चारों की चारों ये सिलेक्टिव है। ये कहाँ काम करेगी, केवल और केवल अल्फा वन पे काम करने वाली है। कहाँ काम करने वाली है, अल्फा वन पे काम करने वाली है। अब साहब यहाँ पे हम देख लेते हैं, अगर मैं अल्फा वन रिसेप्टर की बात करूँ, ठीक है, तो ये जनरली कहाँ कहाँ पाया जाता है अल्फा वन रिसेप्टर। अल्फा वन रिसेप्टर ब्लड वेसल्स पे होता है, ब्लड वेसल्स पे। और वहां पे क्या काम करता है अल्फा वन रिसेप्टर, वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, वेसो कॉन्ट्रैक्शन का काम कराता है यहाँ पे, ठीक है। और कहाँ पे होता है, आई पे होता है। कहाँ पे होता है, ब्लड वेसल्स पे होता है। ओके, मैं इसको वो लिख लेता हूँ। और वहाँ पे
क्या काम करता है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करवाता है। दूसरा आंखों पे होता है, और आंखों पे क्या काम करता था, आंखें बड़ी करता था, छोटी करता था, बड़ी करता था, माइड्रियसिस करवाता था, माइड्रियसिस, माइड्रेसिस करवाता था अल्फा वन रिसेप्टर। और कहाँ पे होता था, प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा पे, प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा पे होता था। और वहां पे क्या काम करता था, प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा का क्या करता, डायमीटर कहीं ना कहीं कम करता था। उससे क्या होता था, यूरिन आउटपुट कम होता था, तो डिक्रीज करता था यूरिन आउटपुट। ठीक है, तो ये आपको रिसेप्टर की बातें समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं आपके जनरली किसकी, इस अल्फा वन रिसेप्टर की। अल्फा वन रिसेप्टर भी अगर देखें तो ये दो प्रकार का होता है। पहला रिसेप्टर कौन सा होता है, अल्फा वन ए, अल्फा वन बी। ये क्या होता है, दो प्रकार का रिसेप्टर होता है, अल्फा वन ए, अल्फा वन बी। अल्फा ए की बात करें तो ये कहाँ पाया जाता था, ये आपके ब्लड वेसल्स पे पाया जाता था, सॉरी आपके प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, अल्फा वन ए पाया जाता है यहाँ पे। ब्लड वेसल्स पे कौन सा पाया जाता है, अल्फा वन बी पाया जाता है। ठीक है, अल्फा वन ए कहाँ पाया जाता है, प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा पे पाया जाता है। अल्फा वन बी कहाँ पाया जाता है, आपके ब्लड वेसल्स पे पाया जाता है। ओके, अब साहब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं हम लोग। ठीक है, ये क्या है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है। ठीक है? और ऐसे यूरिथ्रा बना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये लाल रंग का प्रोस्टेट है, क्या है, लाल रंग का प्रोस्टेट है। और ये सूजा हुआ प्रोस्टेट है, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी हो रही है अभी, ऐसे मान लो थोड़ी थोड़ी। इससे क्या हो गया, इससे यूरिन आउटपुट कम होएगा वैसे तो जनरली। अब यूरिथ्रा पर भी क्या होता है, यूरिथ्रा पर भी क्या होता है, अल्फा वन ए रिसेप्टर होता है। ये अल्फा वन रिसेप्टर काम क्या कर सकता है, या काम क्या करता है, कॉन्ट्रेक्शन करता है, किसका, यूरिथ्रा का। तो कॉन्ट्रेक्शन, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ यूरिथ्रा, यानी जो नली है उसका डायमीटर छोटा करता है। यहाँ पे अभी प्रोस्टेट का कोई मतलब नहीं है, प्रोस्टेट सूज रहा है या नहीं सूज रहा, उसमें स्वेलिंग है या नहीं है, ये अलग मैटर है। अभी हम केवल किसकी बात कर रहे हैं, यूरिथ्रा की बात कर रहे हैं। यूरिथ्रा पे क्या हुआ, यूरिथ्रा पे कहीं ना कहीं कॉन्ट्रेक्शन हुआ, किसकी वजह से, एल्फा वन स्टिमुलेशन की वजह से, एल्फा वन ए। अगर एल्फा वन ए रिसेप्टर क्या हुआ, स्टिमुलेट हुआ, तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से जो यूरिथ्रा है, डायमीटर क्या हुआ, नैरो हुआ। अब जब यूरिन का आउटपुट, जो यूरिन आउटपुट का जो रास्ता है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं कम हो चुका है, छोटा हो चुका है, मतलब बिल्कुल छोटा हो चुका है, तो यूरिन आउटपुट बढ़ेगा घटेगा, घटेगा। तो क्या होगा, यूरिन आउटपुट, यूरिन आउटपुट डिक्रीज होगा। समझ में आया, ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, ये अल्फा वन ए या अल्फा रिसेप्टर अगर स्टिमुलेट होता है तो उस कंडीशन में ऐसा होता है। आपने मरीज को क्या दिया, एक दवा दी, आपने मरीज को क्या दिया, टेम्सुलोसिन एक दवा दी, टेम्सुलोसिन, टेम्सुलोसिन। ये टेम्सुलोसिन दवा क्या करती है, ये कहीं ना कहीं ब्लॉक करती, अल्फा वन ए को क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है। अल्फा वन ए अब ब्लॉक हो चुका है, तो रास्ता खुलेगा या बंद होएगा, रास्ता खुलेगा, तो उससे क्या होएगा, यूरिन, यूरिन आउटपुट, यूरिन आउटपुट इंक्रीज होने वाला है। समझ में आया, यूरिन आउटपुट इंक्रीज होने वाला है। लेकिन यहाँ पे एक बात और, मैंने ये कहीं नहीं कहा कि ये अल्फा वन ए रिसेप्टर आपके प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा को या प्रोस्टेट को भी अफेक्ट करेगा। जो स्वेलिंग हो रखी है प्रोस्टेट में, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी का आपने नाम सुना होगा, वहां पे प्रोस्टेट में सूजन होती है, तो आप ये नहीं कह सकते कि अल्फा वन ए रिसेप्टर की वजह से जो आपका जो प्रोस्टेट है उसमें कोई भी असर देखने को मिलेगा। केवल यहाँ पे क्या होगा, यूरिथ्रा डायलेट होगा, अगर आप अल्फा वन ए को ब्लॉक करोगे तो उससे यूरिन आउटपुट बढ़ने वाला है। आगे नेक्स्ट चलते हैं, एक टेस्टोस्टेरोन आपने सुना होगा, टेस्टोस्टेरोन, लिख लो, ये लो, टेस्टोस्टेरोन।
टेस्टोस्टेरोन क्या है? ये एक हार्मोन है, ठीक है। ये हार्मोन, ये टेस्टोस्टेरो हार्मोन डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में बदलता है। किसमें? डाईहाइड्रो हाइड्रो टेस्टो, मैं इसको कर लेता हूँ, टेस्टोस्टेरोन, स्टेरोन, ठीक है। डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में बदल चुका क्या? टेस्टोस्टेरोन या इसमें बदल चुका। तो अब ध्यान से सुनना, ये जो हार्मोन होता है ये क्या करता है? ये ग्रोथ करवाता है। ग्रोथ करवाता है, किसकी ग्रोथ करवाता है? प्रोस्टेट की। प्रोस्टेट की ग्रोथ कौन करवा रहा है? डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन इसकी ग्रोथ करवा रहा है। और ये डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन बन कहाँ से रहा है? ये टेस्टोस्टेरोन से बन रहा है। एक एंजाइम होता है, उसका नाम है 5 एल्फा रिडक्टेज। इस एंजाइम की सहायता से ही सारा काम होता है। इस एंजाइम की सहायता से आपका टेस्टोस्टेरोन 5 डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में बदलता है, जो कि क्या करवाता है? प्रोस्टेट की ग्रोथ करवाता है। अब आप लोग बताइए, अगर मैं इस एंजाइम को ब्लॉक कर दूं तो क्या ये बनेगा? ये नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। तो क्या प्रोस्टेट की ग्रोथ होएगी? प्रोस्टेट की ग्रोथ भी नहीं होएगी। तो एक दवा है फिनास्टेराइड। फिनास्टेराइड, ये फिनास्टेराइड, ये फिनास्टेराइड एक दवा है। ये क्या करती है? ये कहीं ना कहीं ब्लॉक द 5 एल्फा रिडक्टेज। 5 एल्फा रिडक्टेज जो एंजाइम है इसको ब्लॉक करती है, इसके कार्य को ब्लॉक करती है। तो ये फिनास्टेराइड इनडायरेक्ट रूप से प्रोस्टेट की ग्रोथ को कम करता है। तो क्या होएगा? डिक्रीज होएगा प्रोस्टेट ग्रोथ। यानी क्या करता है? डिक्रीज करता है प्रोस्टेट ग्रोथ। प्रोस्टेट ग्रोथ को कम कर दिया, किसने कर दिया? फिनास्टेराइड एक दवा ने क्या कर दिया? कम कर दिया, इनहिबिट कर दिया। यहां तक आपको समझ में आया? तो ये क्या हुआ आपका? ये आपका कहीं ना कहीं दवा का इलाज हो गया किसी को। जैसे मान के चलो क्या हो रखा है, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी हो रखा है। आपने टेम्सुलोसिन उसको दवा दी, उसने अल्फा 1 ए को ब्लॉक कर दिया। उससे क्या होगा? उससे रास्ता खुलेगा, यूरिन आउटपुट बढ़ेगा। मतलब आप कहानी से सुन सकते हो, एक राजा थे, उसको घर से बाहर निकलना था। घर से बाहर निकलना था तो दरवाजे को खोलने के लिए सैनिकों ने टेम्सुलोसिन दिया। सैनिकों ने क्या दिया? टेम्सुलोसिन एक दवा दिया। उससे क्या हुआ? दरवाजा तो खुल गया, लेकिन राजा बहुत सालों के बाद घर से बाहर निकल रहा था। तो उस दरवाजे के आगे कुछ पत्थर आके इकट्ठा हो चुके थे। ठीक है, दरवाजा तो खुल गया, लेकिन उस दरवाजे के आगे क्या पड़े हैं? बहुत सारे मोटे मोटे पत्थर पड़े हैं। अब इन पत्थरों को हटाने के लिए हमने क्या दिया? फिनास्टेराइड दवा दी। फिनास्टेराइड ने इन पत्थरों को हटाया, वो टेम्सुलोसिन ने क्या किया? दरवाजा खोला, नलिका खोली। तो ये क्या हो गया? आपका पेशेंट का इलाज हो चुका आपके सामने। ठीक है, पेशेंट का यूरिन आउटपुट इंक्रीज होने वाला है। यहां तक आप लोगों को समझ में आया? ओके। अब हम यहाँ पे एक बात करते हैं। एक पेशेंट है जिसको हाइपरटेंशन भी हुआ है और उसका बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी भी है। तो उसको ड्रगोई चॉइस क्या है? उसको हम क्या दें? तो एक पेशेंट है, विद हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन के साथ में, एंड उसको क्या है? बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी भी है। उस कंडीशन में ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? आप उस कंडीशन में डीओसी की बात करेंगे। डीओसी होने वाला प्राजोसिन। क्या? प्राजोसिन। प्राजोसिन क्या है? एक ड्रग ऑफ चॉइस होने वाला। समझ में आया? अब प्राजोसिन आपने उस मरीज को दिया, इसने क्या किया? हाइपरटेंशन को भी कम किया और बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी को भी क्या कर दिया? कम कर दिया। दो कंडीशन हुई। हाइपरटेंशन को भी क्या किया? कम किया। यहाँ लिख लेते हैं, हाइपरटेंशन को कम किया, बीपी डाउन हो गया। क्या हो गया? बीपी डाउन हो गया। ये लो, यानी बीपी क्या हो गया? कम हो गया। और यहाँ पे बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी को भी ट्रीट किया,
तो उससे यूरिन आउटपुट बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं शरीर से पानी की मात्रा निकलने वाली है, तो शरीर में फ्लूइड की मात्रा कम होगी, यानी फ्लूइड की क्या हो जाएगा, डिक्रीज होएगा। मरीज में क्या होएगा, फ्लूइड भी कम होएगा। इस कंडीशन में क्या होगा, मरीज को बहुत ज्यादा पानी का लॉस हो रहा है, बीपी लॉस हो रहा है। अचानक मरीज जैसे ही नीचे बैठा अचानक से उठता है, उसको क्या होता है, चक्कर आने लगते हैं, वो उस ऑर्थो स्टैटिक हाइपोटेंशन में चला जाता है। मतलब ये मैं लिख सकता हूँ कि पोस्टुरल हाइपोटेंशन है ना, यहाँ लिख लूँ कि फर्स्ट डोज हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन, या फिर पोस्टुरल हाइपोटेंशन और पोस्टुरल हाइपोटेंशन। मरीज किस में चला जाता है, मरीज पोस्टुरल हाइपोटेंशन में चला जाता है। आपने सुबह ये दवा 10 बजे दे दी, आपने ये अल्फा वन ब्लॉकर प्राजोसिन कब दे दी, सुबह 10 बजे दे दी। सुबह 10 से लेके शाम 6-7 बजे तक बेचारा मरीज उठ रहा है, गिर रहा है, उठ रहा है, गिर रहा है। क्यों, क्योंकि उसका बीपी भी कम हो चुका है, शरीर से पानी की मात्रा निकाली जा रही है, फेंकी जा रही है, डब्बे भर भर के बाहर निकाले जा रहे हैं, तो क्या होगा, नुकसान हो रहा है मरीज को। तो आप क्या दो, पेशेंट को सोते समय ये दवा दो, यानी अल्फा जो ब्लॉकर है या अल्फा वन जो ब्लॉकर है, आप मरीज को कम देंगे। स्टार्ट स्टार्ट एट बेड टाइम। आपने क्या किया, आपने ये दवा कहीं ना कहीं सोते समय दी। आपको यहाँ तक समझ में आया? ओके। अब साहब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, हमें ये देखने को मिल रहा है कि पेशेंट में हम अगर ऐसी कोई दवा देते, अल्फा वन ब्लॉकर हम देते हैं, तो पेशेंट को क्या हो रहा है, बीपी भी कम हो रहा है और उसके शरीर से फ्लूइड भी बाहर निकल रहा है, दो काम एक साथ हो रहे हैं, और उसकी वजह से उसको पोस्टुरल हाइपोटेंशन देखने को मिल रहा है। तो हम क्या करें, हम कुछ अच्छी दवाइयाँ पढ़ लेते हैं। कौन सी, जैसे मान के चलो आपने अल्फा वन रिसेप्टर की बात करते हैं। अभी आप पढ़ के आए हैं कि अल्फा वन रिसेप्टर दो प्रकार के होते हैं, अल्फा वन ए रिसेप्टर, अल्फा अल्फा वन बी रिसेप्टर। अल्फा वन ए कहाँ होता है, कहाँ होता है अल्फा वन ए, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, अभी बता के आया हूँ, प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा पे। यानी ये कहाँ होते हैं, प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा पे। ठीक है। और आपका बीटा अल्फा वन बी कहाँ पे होता है, अल्फा वन बी आपका कहाँ पे होता है, ब्लड वेसल्स पे। ठीक है। और ये जो प्रोस्टेटिक पे पाया जाता है, ये प्रोस्टेट पे जो पाया जाता है, इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है डिक्रीज करना, डिक्रीज करता है यूरिन आउटपुट को, आउटपुट आउटपुट को कम करता है। कौन, अल्फा वन ए रिसेप्टर अगर स्टिमुलेट होता है, तो जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं ब्लॉक कर देगा, रास्ता क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। हमने अल्फा वन ए ब्लॉकर पढ़ा था अभी थोड़ी देर के अंदर। हम जब अल्फा वन ए को ब्लॉक करते हैं, तो टेम्सोलोसिन जो दवा दी थी वो ये तो काम करती थी। ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। तो हमें यूरिन आउटपुट बढ़ाना है, यहाँ पे यूरिन आउटपुट बढ़ाना है, तो हम क्या देंगे, हम देंगे केवल सेलेक्टिव, क्या देंगे, सेलेक्टिव, सेलेक्टिव अल्फा वन ए ब्लॉकर। अल्फा वन ए ब्लॉकर ने क्या कार्य किया, इसने केवल अल्फा वन ए को ब्लॉक किया। अल्फा वन ए को ब्लॉक किया तो इससे क्या हुआ, जैसे कौन कौन सी था, टेम्सुलोसिन, एक होती सिलोडोसिन, सिलोडोसिन एक दवा होती है। तो ये दोनों दवाइयाँ ब्लॉक करती है अल्फा वन ए को, अल्फा इसको ब्लॉक करती है, अल्फा ए वन को या अल्फा वन ए को ब्लॉक करती है। अब इसको आपने ब्लॉक तो करवा दिया, तो ये कहीं ना कहीं बीपी पे इफेक्ट डालेगी, ब्लड वेसल्स पे इफेक्ट डालेगी, क्योंकि ब्लड वेसल तो आपका अल्फा वन बी पाया जाता है। तो वहां पे कोई भी प्रकार का असर नहीं होगा, बीपी तो कम नहीं होएगा, लेकिन शरीर से फ्लूइड तो बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, डू नॉट कोज पोस्चुरल हाइपोटेंशन, पोस्चुरल हाइपोटेंशन यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। आपको यहाँ तक समझ में आया? आई होप आपको समझ में आना चाहिए।
हम पहले अभी आपके सामने पढ़ रहे हैं। मेरा एक दोस्त था प्रदीप, ठीक है, और मेरा एक और दोस्त था जिसको हम एल्फू जो बोलते थे, लेकिन उसका नाम हम आलू बोलते थे। तो उस प्रदीप को कुछ हुआ तो प्रदीप तेरी डोज कौन देगा, आलू देगा। हमने ये पढ़ी आपके सामने, ठीक है। तो ये जो हमने दवाइयाँ पढ़ी थी, ये अल्फा वन और अल्फा वन ए और अल्फा वन बी दोनों को ब्लॉक करती थी। अगर मैं यहाँ पे क्या देखूंगा, मैं यहाँ पे अल्फा वन ए अल्फा वन बी ब्लॉकर, ठीक है, इनकी अगर मैं बात करूँ, अल्फा वन ए और अल्फा वन बी की बात करूँ, तो वो सारी दवाइयाँ जो मैं पीछे बोल के आया हूँ आपके सामने, कौन सी वाली, प्राजोसिन, प्राजोसिन जिसकी आपने प्रदीप से याद करता, प्राजोसिन, टेराजोसिन, टेराजोसिन, डोक्साजोसिन, डोस से याद किया था डोक्साजोसिन, और एल्फुजोसिन, एल्फुजोसिन। तो ये एल्फुजोसिन क्या करता है, ये एल्फुजोसिन कहीं ना कहीं अल्फा वन और अल्फा वन ए और अल्फा वन बी दोनों को ब्लॉक करने वाला है। तो इसको हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं हाइपरटेंशन में। हाइपरटेंशन में हम क्या कर सकते हैं, इनको यूज करने वाले। और कहाँ यूज कर सकते हैं, पेरिफेरल, यूज इन, यूज इन पेरिफेरल, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज। सुनो 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 सुनो, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज में हमने क्यों यूज किया, बोलिए फटाफट। पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज में हमने आपका अल्फा वन ए और अल्फा बी वन बी ये दोनों हमने वहाँ पे यूज किया। तो हमने ये वहाँ पे यूज क्यों किया, हमने जनरली देखा कि जो आपका अल्फा वन बी जो रिसेप्टर होता है, ये कहाँ पे होता है, ये ब्लड वेसल्स पे होता है। और वहाँ पे क्या काम कर सकता है, ये वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है, ये बीपी को बढ़ाने वाला काम करता है। आपने क्या दिया, आपने अल्फा वन ए और अल्फा वन बी दिया, जो कि इनका ब्लॉक कर दिया, इनको ब्लॉक करने वाला दे दिया, प्राजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्सोजोसिन, ठीक है। तो ये अल्फुजोसिन, ये सारी दवाइयाँ आपने दे दी। अब ये दवाइयाँ क्या कर रही है, ये दवाएं कहीं ना कहीं ब्लड वेसल्स में वैसो कॉन्ट्रेक्शन नहीं करवा रही है, वैसो डायलेशन करवा रही है। अब एक डिजीज होती है आपकी, जो आपने पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज का नाम सुना है, उसमें एक रायनोड डिजीज होती है, रेनॉड, रेनॉड। इसका मैं नाम लिख लेता हूँ, रे एन ए यू डी, ये रेनो डिजीज होती है। इस रेनो डिजीज में होता क्या है, इसमें भी तो वेसो वेसो कॉन्ट्रेक्शन ही होता है, ठीक है। स्पाम में तो देखने को मिलता है, वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में स्पाम देखने को मिलता है, जैसे कब, विंटर के मौसम में, कोल्ड में। तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, हम उस कंडीशन में ये दवाइयाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये को कहीं ना कहीं क्या कर सकती है, इतना होगा वैसे कॉन्ट्रेक्शन होगा तो इस्चेमिया हो जाएगा, ठीक है, इस्चेमिया हो जाएगा। तो ये सारा प्रोसीजर हमें खत्म करना है, क्या देके, ये हमें दवा देनी है, ब्लॉक करना है। ब्लॉक करने से क्या होगा, वेसो डायलेशन होगा, क्या होगा, वेसो डायलेशन होगा, और इस्चीमिया नहीं होगा। आपने क्या दिया, एल्फोजोसिन दिया, टेराजोसिन दिया, प्राजोसिन दिया, ठीक है, डोक्सोजोसिन दिया। तो ये सारी दवाइयाँ देख के आपने कहीं ना कहीं आपने मरीज के अंदर फायदा ही किया है। अब एक बात और पढ़ लेते, आपने बिच्छू का नाम सुना है, स्कॉर्पियन का नाम सुना, बिच्छू का नाम आपने सुना होगा, स्कॉर्पियन। उसने आपको क्या क्या स्टिंग कर लिया, बाइट कर लिया। ये जो अल्फा वन जो ये स्कॉर्पियन को जो वेनम होता है, क्या, वेनम ऑफ स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन का जो वेनम होता है, ये क्या होता, पावरफुल, ये क्या होता, पावरफुल, पावरफुल अल्फा वन अगोनिस्ट है। पावरफुल क्या है, अल्फा वन अगोनिस्ट है। अल्फा वन अगोनिस्ट पावरफुल है, मतलब अल्फा वन को स्टिमुलेट करेगा, और उसको स्टिमुलेट करके करेगा क्या, बीपी को बढ़ाएगा, ठीक है, बीपी को क्या करेगा, बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा, ठीक है। आंखों में क्या करेगा, क्योंकि अल्फा वन आपके आंखों में भी तो पाया जाता है, माइड्रेसिस करवाता है वहाँ पे स्टिमुलेट होके। और कहाँ पे होता है, आपके कहीं ना कहीं पाया जाता है प्रोस्टेट पे भी, अल्फा वन ए आपके प्रोस्टेट पे पाया जाता है, वहाँ पे क्या करता है, यूरिन आउटपुट को कम करता था,
अब साहब आपकी जैसे आपको बिच्छू ने काटा, किसने काटा? बिच्छू ने काटा। तो बिच्छू ने काटने के बाद में क्या क्या दिखाने को मिलेगा आप में क्या क्या देखने को मिलेगा अल्फा? बताओ सबसे पहले। आपके ब्लड वेसल्स पे क्या होता है? वेसो कॉन्ट्रेक्शन होता है, बीपी इंक्रीज होगा उस बंदे का। ठीक है, क्योंकि अल्फा वन एगोनिस्ट है ये। आपके आंखों पे, आंखों को क्या करेगा? आंखों को बड़ा बड़ा करेगा, माइड्रेसिस करवाएगा। माइड्रेसिस करवाएगा। प्रोस्टेट पे क्या काम करवाएगा? वहां पे क्या करेगा? नैरो करेगा। किसको? यूरिथ्रा को नैरो करेगा। उससे क्या करेगा? यूरिन आउटपुट को कम करेगा। यूरिन आउटपुट को काम क्या करने वाला? कम करने वाला। अब उस केस में अगर किसी को बिच्छू ने काटा है तो आप क्या दोगे आप मरीज को? अल्फा वन ब्लॉकर, अल्फा टू ब्लॉकर, या फिर केवल अल्फा वन ब्लॉकर? आप सीधी सी बात है, उस मरीज को अल्फा वन ब्लॉकर देंगे, सिलेक्टिव अल्फा वन ब्लॉकर देंगे। क्या देंगे? सेलेक्टिव। सिलेक्टिव अल्फा वन ब्लॉकर आप उसको देने वाले हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका प्रदीप। प्रदीप प्राजोसिन। आप उस मरीज में क्या देंगे? प्राजोसिन देंगे। तो आज हमने सिंपैथेटोलाइटिक दवा पढ़ी। उसमें हमने आपका अल्फा वन ब्लॉकर, अल्फा वन प्लस अल्फा टू ब्लॉकर, और अल्फा टू ब्लॉकर जो हम शुरू में ही पढ़ के आ चुके थे, जिसका कोई क्लिनिकल यूज आपका है नहीं, ह्यूमबिन। तो यहाँ पे हमने आज आपका अल्फा वन ब्लॉकर टोटली पढ़ लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपका बीटा ब्लॉकर की बात करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। धन्यवाद।